तो लगातार बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव प्रचार जारी है। इसी के साथ ही हमारे सहयोगी सोहन और अपराजिता हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। अपराजिता, आप वहां मौजूद हैं, लगातार टीएनपी न्यूज़ पर वहां की जनता के मुद्दे भी दिखाती रही हैं, क्योंकि लगातार चुनावी रैलियां हो रही हैं, चुनाव प्रचार जारी है। ऐसे में जनता का क्या कुछ कहना है मुद्दों को लेकर, और जहाँ आप मौजूद हैं वहाँ की जनता के क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं? जी बिल्कुल पूनम, देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी है पटना के राजीव नगर में, जहां पर अभी जस्ट योगी जी की जनसभा समाप्त हुई है। आप पीछे का जरा नज़ारा देख सकती हैं कि किस तरीके से स्टेज सजे हुए हैं। यहीं पे अभी जरा सा सर साइड हो जाइए, यहीं पे अभी माननीय सीएम उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रही थी, और अभी जनसभा को संबोधित करने के बाद योगी आदित्यनाथ यहां से प्रस्थान कर चुके हैं। लेकिन यहां का अगर आप माहौल देखिए तो बहुत भीड़ भाड़ वाला माहौल है, और किस तरीके से लोग हाथ में जो है बीजेपी का झंडा, छोटे छोटे बच्चों ने झंडा लिया हुआ है कमल छाप का, और यहाँ पर योगी जी के जनसभा में इन लोगों की मौजूदगी थी। तो अभी लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है, सीधे हम इनसे जुड़ते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं पूनम कि यहाँ पे क्या माहौल है, इस बार के चुनावी मुद्दे उनके क्या होंगे और उनका रुझान किस ओर है। अगर आपसे बात करें सर, तो क्या लगता है इस बार इन सब जो जनसभा किया जा रहा है उसका कुछ फायदा देखने को मिलेगा? एकदम बिल्कुल फायदा मिलेगा। जो यहाँ के मेन मुख्य समस्या है हम लोग का राजीव नगर दीघा का 224 एकड़ जमीन का, उस मुद्दा पर बात हुई है, और योगी जी भी आश्वासन दिया है। हमारे माननीय विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया इस पर बराबर लड़ते रहते हैं। आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे इस बार के? हमारे इस पे काम होने चाहिए जिस पे अभी तक नहीं हुआ, और आप चाहते हैं कि अब जो भी सरकार है उस पे काम करे। फर्स्ट है 224 एकड़ जमीन, उसके बाद विकास, और विकास और हुआ है और होने वाला है, सबका शिलान्यास हो गया है। किस पार्टी पे भरोसा दिखा पा रहे हैं इस बार? भाजपा पे जी। अगर आपसे बात करें, आप क्या कहना चाहिएगा, किस तरीके से देख रहे हैं इस बार का चुनाव? क्या होंगे आपके चुनावी मुद्दे? इस बार का चुनाव बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, और होना भी चाहिए। और विकास का मुद्दा की बात रही तो जो काम पूरा हुआ है और जो थोड़ा सा बचा हुआ है वो भी पूरा हो जाएगा। और हमारे दीघा में जो शिक्षा का चाहिए, वो ITI बढ़िया से पढ़ाई उसमें होना चाहिए, थोड़ा यही सब शिक्षा चाहिए, और बस। किस पार्टी पे भरोसा है? पार्टी पे तो यही बीजेपी है और नीतीश कुमार, दोनों मिलाकर। तेजस्वी यादव भी लगातार कह रहे हैं कि रोजगार देंगे। वो तो पहले तो नहीं कर रहे थे, अब तो रोजगार के लिए सभी कोई वादे करते हैं, अब तो इन पे भरोसा है तो इसीलिए कर रहे हैं। तो बीजेपी के साथ जाइएगा जी। यहाँ पे हमारे साथ महिला भी मौजूद हैं, गले में बीजेपी का ली हुई हैं। आपसे अगर जानना चाहें, आप अभी यहाँ क्यों आई थी? हम आए थे जोगी जी आए थे, इसलिए आए थे यहाँ पर। आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे, किस तरफ आपका रुझान है? रुझान तो यहाँ पर यहाँ का विधायक हमारे संजीव चौरसिया हैं इस क्षेत्र का, और ये बहुत अच्छे काम किए हैं, जनता इनसे बहुत खुश हैं, और दुख में सुख में हर चीज़ में परिवार की तरह साथ देते हैं। तो इधर का रुझान तो हमारे विधायक जी ही जीतेंगे, और बिहार में भी लहर है एनडीए का, तो बहुमत है कि एनडीए ही आएगी इस बार भी। अच्छा, आप एक महिला हैं, अगर महिला होने के नाते अगर पूछा जाए तो इन 20 सालों में नीतीश जी ने महिलाओं के लिए काम ऐसा किया, आपको कुछ फायदा वायदा मिला है? महिलाओं के लिए सबसे पहले तो उन्होंने क्या कि आधा महिला को सरपंच और मुखिया में दे दिया, आधा दे दिया महिला को और आधा जेंट्स को। ये तो बहुत अच्छी बात हुई लेडीज़ के लिए। अभी तत्काल 10-10 हज़ार रुपया दिए हैं, और महिलाओं के लिए बहुत शिक्षा भी आगे बढ़ा है बिहार में, पहले की तरफ पिछड़ी हुई नहीं है। नीतीश ने बहुत कुछ काम किए हैं, और अबरी इस बार एनडीए का सरकार बनती, देखिए कि कौन मुख्यमंत्री बनते हैं, क्योंकि वो तो अब थोड़ा लसार हो रहे हैं हमारे नीतीश बाबू, तो उनकी जगह पर कौन आते हैं। ये तो चुनाव जीतने के बाद ही एनडीए निर्णय लेगी कौन बनेंगे, लेकिन अभी तत्काल तो वही हैं और वही सबके दिमाग में हैं। लेकिन काम नीतीश जी बहुत अच्छे किए हैं, इतना साल जब से वो बैठे हैं। यहाँ का जो करप्शन है, यहाँ का जो जंगल राज था, जो आदमी को मार देना, छीन लेना, ये सब तो रुका हुआ है। लेकिन इतने बड़ा देश है तो कहीं ना कहीं चिटपुट तो होता ही रहता है, राज्य में होता है, तो यहाँ भी हो ही जाता है। हमारे साथ एक और सर जुड़े, उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है इस बार क्या है? भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष है। अच्छा, अगर आप जिला अध्यक्ष एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि रैली पे रैली हो रही है, क्या स्थिति लग रहा है आपको बिहार में? यहाँ हम लोग 200 सीट जीतेंगे, 243 में 200 सीट पक्का है।
एनडीए का पूरे बिहार में 14 तारीख को पता चलेगा। सरकार हम लोग दिवाली मनाएंगे 14 तारीख को। सरकार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनने जा रहा है। जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो उनके बीच में बहुत मुद्दे उठ रहे हैं, रोजगार को लेकर, पलायन को उठकर, और जो विपक्ष है तेजस्वी यादव हो, जनसुराज हो, वो लगातार वादे पे वादे गिना रहा है। केवल उनको आना नहीं है, इसलिए वो झूठ वादा कर रहे हैं, पब्लिक को भरमाने के लिए, जनता को भरमाने के लिए, और कुछ नहीं है। जिनको आना ही नहीं है, तेजस्वी यादव और कांग्रेस ऐसा मिला के 20-25 सीट जीत जाए तो बहुत ज़्यादा है। ये कहीं के नहीं रहेंगे, इनका जमानत जब्त होने वाला है, तो ये लोग तो वादा कर देंगे। अब कोई भी वादा अगर झूठ खाली ही करना है तो कहिए, हम कह देते हैं कि कल से यहाँ हवाई अड्डा, मैंने मोहल्ले मोहल्ले हवाई अड्डा हम बनवा देंगे। नीतीश जी के स्वास्थ्य पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। नीतीश जी का स्वास्थ्य इतना अच्छा है कि अभी 2-3 महीना से जो काम वो कर रहे हैं, किए हैं, वो सारे लोग जानते हैं। स्वास्थ्य खराब रहने के बाद ये विकास का इतना जो मापदंड जो अथी कर रहे हैं, ये होने वाला नहीं था। दूसरा कोई संभव है? नीतीश जी का स्वास्थ्य एकदम 100% ठीक है, कहीं स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनने जा रही है, एकदम रहेंगे। और भी पब्लिक है, उनसे भी हम बात करेंगे। आप क्या कहना चाहिएगा, किसकी तरफ झुकेगा, किसकी सरकार देखिएगा? एनडीए सरकार पूरा बहुमत से, पूरा बहुमत से। यहाँ पे क्यों आए थे? यहाँ पे आए थे योगी जी का रैली जी। पहली बार मिले हैं? जी पहली बार मिले हैं। और प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री से तो अभी नहीं मिले हैं, नहीं, उनका रैली अभी नहीं अटेंड किया, लेकिन योगी जी का रैली अटेंड किया और बहुत अच्छी उसने बात बोले हैं सनातन धर्म के लिए। सनातन धर्म एक ही है और एक ही रहेगा। जी, आपसे अगर बात करें, ये रैली पे रैली की जा रही हैं, क्या लग रहा है इस पर जनता का रुझान किस ओर है? आप किसी पार्टी से या आम जनता हैं? पार्टी से। चलिए, तो आप पार्टी से, तो आपसे पार्टी वाला ही सवाल करेंगे। रैली पे रैली जो हो रही है लगातार, क्या लग रहा है? क्योंकि विपक्ष भी रैली कर रहा है और बड़े चेहरे उधर से भी उतर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? एनडीए ही आएगा, कितना भी विपक्ष कर ले, आना तो उसी को है। हाँ, दीघा विधानसभा से भैया ही जीतेंगे, संजीव भैया ही जीतेंगे, चाहे कोई कुछ भी कर ले, जितना आना एनडीए को है। नीतीश जी ही बनेंगे और दीघा विधानसभा से संजीव चौरसिया ही जीतेंगे। आपको जानकारी है इस बात की कि लोगों के लिए जो सुविधाएं दी जा रही हैं केंद्र की तरफ से, राज्य की तरफ से, वो लोगों को मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं? अब मिल पा रही हैं। अभी अब क्या बात कर रही हैं, जीव का दीदी वाला 10,000 रुपया मिला। हम एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, एडवोकेट के लिए 5,000, टीचर के लिए 10,000 और 1100 पेंशन हो गया, आवास मिला। सबसे तो बड़ी बात है कि फ्रीडम महिलाएं घूम पा रही है। क्यों? क्योंकि एनडीए की सरकार है, इसलिए। और नहीं तो लालू के सरकार में हम लोग कहाँ घूम पाते थे, हम तो 6 बजे के बाद घर में कैद हो जाते थे। भैया कब कहाँ से, अभी तो गाना सुन रही है लेकिन उठा लेंगे धारा से जी। तो अभी तो इसका ही हाल है, जबकि तेजस्वी जीते नहीं है। अब सोचिए कि जब जीत जाएंगे तब हम लोग का क्या हाल होगा। बहुत स्थिति बुरा, अगर वो जीतेंगे तो बुरा होना, लेकिन जीतेंगे नहीं। हम लोग एकदम 110% कन्फर्म है, एनडीए ही आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। लेकिन 10,000 वाला जो आपने बात बोला, कुछ लोगों के खाते में नहीं गया है, उसको क्या आश्वासन दीजिए? बाद जाएगा, चूंकि वो लोग बाद में फॉर्म भरा, हम खुद भरवाए हैं। हम 25 महिला का खुद भरवाए हैं, तो एकदम 75 लाख का मिल गया। अभी आचार संहिता लग गया है, तो सरकारी कोई काम तो हो नहीं रहा। मैडम आप तो खुद जानती होंगी ये बात। तो सरकार तो अभी सरकारी काम नहीं हो रहा है, तो आचार संहिता के बाद, चुनाव के बाद मिलेगा सबको। चलिए, आपसे अगर बात करें, क्या कुछ कहना चाहिएगा, किधर रुझान है आपका? एनडीए सरकार की तरफ, एनडीए सरकार की तरफ ये क्योंकि उन्होंने बहुत सारा ऐसा काम किया जो और कोई किसी पार्टी ने नहीं किया है, तो उन्हीं को आना है। बार बार जंगल राज की बातें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि अब महाजंगल राज है विपक्ष की तरफ से, इस पे क्या कहिएगा? सुरक्षित महसूस करती हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी सुरक्षित नहीं महसूस? अभी तो सुरक्षित हूँ, जंगल राज नहीं आएगा। देखा है आपने वो दौर देखा है लालू जी का? क्या हुआ करता था? बहुत कुछ, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, किडनैपिंग होता था, चोरी होती थी, ये मर्डर होते थे, बहुत कुछ देखा। आप कुछ कहना चाहेंगी, किधर रुझान है इस बार आपका? फिर से एनडीए सरकार आएगी, रुझान की तो कोई बात ही नहीं है। अभी योगी जी ने यहाँ आकर यही तो संदेश देने का काम किया है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारे भारत को जिस तरीके से निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से एनडीए सरकार हमारी बिहार
पकड़ चुका रफ्तार, और उस रफ्तार जो तरक्की का जो रफ्तार है वो अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि फिर से अभी हम लोग एनडीए की सरकार बनाएंगे और हमारे बिहार की तरक्की और जो उन्नति है वो रुकेगी नहीं, और हम महिलाओं का अच्छा खासा योगदान उसमें रहेगा। इसलिए क्योंकि हमारी एक बच्ची के जन्म से लेके उसके पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह की चिंता और रोजगार की चिंता किसने की है? तो एनडीए सरकार ने की है। जो मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत जो 10,000 रुपया अभी मिला है लोगों को, आप ये सोचिए कि एक महिला अगर सशक्त होती है तो वो पूरे घर परिवार को देखती है, वो बच्चे का शिक्षा देखेगी, परिवार में एक सहयोग करेगी। जो पति से पैसा मांगती थी आज वो उसके ऊपर निर्भर नहीं रहेगी, वो सहयोग करेगी, तो वो 10 लोगों को रोजगार भी देगी। तो मोदी जी और एनडीए सरकार, जो बिहार में नीतीश कुमार और वहाँ मोदी जी, ये मिल के जो ये सरकार चला रही है, तो उसमें हम महिलाएं बहुत सशक्त हुई हैं और आत्मनिर्भरता की ओर जो हम लोग बढ़ रहे हैं, तो फिर हम लोग तो उनका ही साथ देंगे। प्रियंका गांधी भी रैली कर रही हैं, लोगों से कनेक्शन बना रही हैं, वो भी एक महिला हैं और वो भी आश्वासन दे रही हैं। उनकी रैली को किस तरीके से देख रही हैं? आपको लगता है कि उनका कनेक्शन जुड़ रहा होगा? प्रियंका गांधी को कोई जानता भी है? हाँ, उनके जो परिवार की जो बातें हैं, अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के मंच से राहुल गांधी जी ने क्या कहने का काम किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी नाच भी सकते हैं, ऐसा शब्द का इस्तेमाल होता है। उनकी मां को गाली देने का काम करते हैं वो लोग। और आप ये बताइए कि मोदी जी के इशारे पे तो पूरा दुनिया नाच रही है। मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है कि अब तो विदेशों में भी लोग सोचते हैं कि ये कर कैसे रहे हैं। तो ये दिल में राज कर रहे हैं, ये लोगों के दिल में राज करते हैं। और वो एक एक चीज़ का, ये जीविका दीदी को जो मान सम्मान देने का काम मोदी जी ने किया है, एक स्वच्छता से लेके एक छोटा सा स्वच्छता का अभियान था और हम लोग साफ़ सुथरा उस अभियान को लेके और आंगनबाड़ी की दीदी लोगों को, जीविका दीदी लोगों को आत्मनिर्भर बनाए हैं, आज उसका महत्व बढ़ाए हैं। आप समझ रही हैं, जो एक समूह बना के महिलाएं चलती थी और लोग बोलते थे अरे ये लोग 10 रुपया 20 रुपया ऐसे जमा करती हैं, लेकिन उन्हें शिक्षा वो सिखाया कौन? जब वो हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और हमको 5 कदम आगे बढ़ने का वो अगर रास्ता निरंतर बनाने का काम करते हैं तो मोदी जी के साथ हम हैं। आज इतनी सड़कें बन गई। आप डबल डेकर देखिए, 1 मिनट आप पहले अपने पटना की बात कर लो। आज डबल डेकर आप देखिए मेट्रो देख लीजिए। आज आप रेलवे स्टेशन उतरती हैं तो वहाँ पे अंडरग्राउंड जो रास्ता है वो देख लीजिए, सब सुविधा आ रहा है। तो जब हमारे यहाँ कल कारखाना बनेगा तो जो सामान आएगा उसके लिए तो रास्ता वो दे चुके हैं। अब उस रास्ते पे से आएगा सामान और यहाँ पे स्थापित होगा। जो लोगों की शिकायत होती है कि नहीं है, सिर्फ शिकायत करने से नहीं होता। आप देखिए कि कैसे तीसरी पार्टी भी उभर कर निकली है, जनसुराज। प्रशांत किशोर पे कितना भरोसा कर पा रहे हैं आप लोग? किसकी बात आप कर रही हैं? वो गारंटी कार्ड बना रहे हैं, उन्हें अपनी गारंटी नहीं है लेकिन लोगों का गारंटी कार्ड बना रहे हैं 20 रुपया 25 रुपया लेके। और जिन लोगों के 21,000 रुपया लेके वो जो आश्वासन दिए थे कि हम आपको टिकट देंगे, उसके बाद उनको टिकट नहीं दिए, फिर लाखों रुपया लेके और दूसरों को टिकट दिए हैं। तो वो तो खुद चंपत होने वाला नटवर लाल है, जो वो पैसे का पुजारी है। तो आप उसकी बात कर रही हैं, वो लोगों को क्या देखेगा? यहाँ एनडीए के एक एक कार्यकर्ता का दिल, दिमाग और मन राष्ट्र सेवा और देश सेवा और समाज सेवा में लगा रहता है। अगर आपसे बात करें, आपका रुझान किस ओर है? किसकी सरकार, नीतीश कुमार या बदलाव? देखिए, हमारा रुझान तो नीतीश कुमार एनडीए सरकार ही है। कि जिस सड़क पे आप खड़ी हैं ये गड्ढे में तब्दील थे एक समय। आप उधर देख लीजिए, वो पहले वो रेलवे लाइन था, आज वहाँ पर अटल पथ बन गया। इन्होंने डबल डेकर की बात करी, तो पटना के विकास ही नहीं, सिर्फ पूरा बिहार विकास किया है। कल कारखाने भी लग रहे हैं। आप पटना के सिकंदरपुर चले जाइए, वहाँ पे ऐसे फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, प्लग एंड प्ले। आप वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करिए, आपको पहले से ज़मीन उपलब्ध है। तो बिहार सरकार हर चीज़ मोर्चे पे सफल आज के डेट में है। और नीतीश कुमार यहाँ के रग के वाकिफ है, बिहार में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो व्यक्ति सब जानता है। जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो शराबबंदी का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठता है कि शराब घर घर मिल रहा है, फिर ये कैसी बंदी है? तो ये फेलियर नीति में साबित हो रहा है। अभी तक लोग त्रस्त है, इस पर क्या कहिएगा? आप चाहते हैं बिहार चालू रहे, शराब चालू रहे बिहार में? आप चाहती हैं? किसी महिला से पूछ लिए, कोई नहीं बोलेगा चालू रहे। हम लोग इसके समर्थक नहीं हैं। आज यहाँ 27% नहीं मिलना चाहिए ना, शराब क्यों मिल रहा है? आज अगर यहाँ बिहार में अगर अपराध कम हुआ है तो 27% उस शराब का ही देन है। आज तो मान लीजिए पी भी रहा है, लोग सड़क पे आके हल्ला हंगामा नहीं कर रहा है, उसका बुराई नहीं कर रहा है। वो जान रहा है कि हल्ला हंगामा करेंगे मेरा हमको पकड़ लेगा पुलिस। तो देखिए, उसका किसी चीज़ का निगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, लेकिन उस समाज में उसका अच्छा इम्पैक्ट है शराबबंदी का।
इसका समर्थन हम लोग भी करते हैं और आगे भी जारी रहना चाहिए। हम लोग नहीं चाहते हैं कि इसके एवज में आकर के गुंडागर्दी हो, शराब चलता रहे, नकली शराब मिलता रहे, ऐसा नहीं होगा। एनडीए की तरफ जाएंगे आप? एनडीए जीतेगी ही 25 से 30 नीतीश और 200 प्लस सीट। ठीक है, आप जरा सा इधर आ जाइए। आप एक युवा होने के नाते बिहार में जो है रोजगार के मुद्दे बहुत ज़्यादा उठते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी की सरकार हो, नीतीश जी की हो, जनसुराज हो या फिर तेज प्रताप, सभी रोजगार देने के वादे कर रहे हैं। किस पे भरोसा दिखा पाएंगे आप? रोजगार देने की बात तो जब लालू जी की सरकार थी तो उस टाइम उन्होंने रोजगार क्यों नहीं दिया? अभी एनडीए का शासन चला 20 साल, उसमें नीतीश कुमार ने रोजगार क्यों नहीं दिया? जब प्रशांत जी ये मुद्दा उठाए कि हम रोजगार देंगे तो सारे दलों ने रोजगार का मुद्दा उठाया। तो मेरा वोट तो जनसुराज की तरफ जाना चाहेगा। और मैं सारे भाजपाई को भी ये कहना चाहूँगा कि एक मौका जनसुराज को भी दिया जाए, क्योंकि हम लोग ने सारा दवाई यूज़ कर लिया है। एक बार इस दवाई को भी यूज़ करना मौका देना चाहिए 5 साल। और अगर बात किया जाए, आप जनसुराज की तरफ से जा रहे हैं, ये लोग उनका ये कह रहे हैं कि नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना गारंटी बना रहे हैं। किस तरह का गारंटी बना रहे हैं? वो गारंटी तो मोदी जी बना रहे हैं कि बिहार के लिए आज तक एक मीटिंग भी नहीं की है। बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य, सबसे बेरोजगार राज्य, सबसे गरीब राज्य। गुजरात में वो हज़ारों का फैक्ट्री देते हैं, लाखों करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन बिहार में आके वो क्या कहते हैं? राशन देते हैं मुफ्त में, फिर एक रोड सड़क बना दी, वो डेवलपमेंट है, लेकिन ये बहुत छोटा डेवलपमेंट है। यहाँ भी इंडस्ट्रीज़ आनी चाहिए, यहाँ भी रोजगार मिलना चाहिए। आप अभी यहाँ पे मौजूद है, योगी जी को सुनने आए थे? जी, मैं योगी जी का फ़ैन हूँ, मैं उनको देखने आया था। और आप जा रहे हैं उनके प्रशांत किशोर की तरफ? प्रशांत किशोर की तरफ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि उनका भाषण बहुत अच्छा लगता है मुझे। उनके 5 साल मौका मिलना चाहिए, क्योंकि योगी जी, मोदी जी, मैंने भाजपा सबको देख लिया, आरजेडी को भी देख लिया, और जितने यादव हैं जो कोर वोटर है आरजेडी का, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि इस साल वो जनसुराज को वोट दें। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, मेरा नाम वरुण कुमार सिंह है, मैं एडवोकेट हूँ। मैं आपको बताता हूँ, 1985 में माननीय नीतीश कुमार जी हरनौत से चुनाव लड़ने आए। उनके पास 50 रुपया था और सारे जनता लोग पैसा कलेक्ट करके हरनौत से विधायक बनाया। हाँ, नहीं 77 में नहीं, 85 में, उस नहीं 77 में नहीं, अब शांत रहिए ना। उन्होंने 50 रुपया पॉकेट से, मतलब मात्र था, जिससे वो शुरू किए। उसके बाद वो 90 में केंद्र में मंत्री बने, 13 बरस केंद्र में मंत्री रहे, 2 पोर्टफोलियो एट अ टाइम। अब 5 से मुख्यमंत्री हैं। मैं ये जनसुराज वाले से कहना चाहता हूँ कि जनसुराज जी जो राजनीति शुरू किए हैं, 294 करोड़, माने उनके पॉकेट में 200 समथिंग करोड़। नीतीश कुमार राजनीति शुरू कहाँ से किया? 1985 में विधायक हुए तो 50 रुपया उनके पॉकेट में था। हाँ, तो यही दोनों में अंतर है। वो विधायक बने, एमपी बने, मुख्यमंत्री बने तो विकास का एक खाका है। और ये जो है एडवोकेट हैं और किसी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। देखिए, पार्टी से जुड़े, तब तो आप पार्टी समर्थन कीजिएगा। और लोगों से बात करते हैं। आपसे अगर बात करें, इधर आ जाइए सर, आपसे अगर बात करें, क्या कुछ कहना चाहिएगा? क्या होंगे आपके चुनावी मुद्दे? चुनावी मुद्दे क्या होंगे? जो है वो है, अरे वही एनडीए सरकार। आपसे हम तो कह रहे हैं कि चुनाव 15% का हो रहा है। 70% तो पहले फिक्स था, किधर कौन वोट देंगे। आप समझ रहे हैं किस कारण 15% फिक्स हो गया। जो टिकट बटा था, जौन जात के टिकट मिला उधर जा रहा है। और ये 15% का वोट है, और 15 में 8 भी इधर जाएगा, उसका जीत है। जिस 15 में 8 भी चल जाएगा जिधर, उसका जीत है। बस आपका रुझान किस ओर है? अभी तो हमारा लग रहा है कि गाड़ी चल रहा है एनडीए का चलने दिए। भीड़ के साथ जाइएगा। आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे? मुद्दा हमारा है कि पूरा होने वाला नहीं है, लेकिन जो भी गाड़ी आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए। जी, क्या बोल रहे हैं? विकास का मुद्दा, बिहार में विकास का मुद्दा चल रहा है और विकास के मुद्दे पे ही वोट होती है। और इस बार भी लोग विकास के मुद्दे पर ही वोट कर रहा है। ठीक है, कट्टा का व्यापार का मुद्दा तो चलेगा नहीं जो तेजस्वी के पक्ष में चले जाए। भाई साहब, जनस्वराज का तभी से तारीफ का पुल बन रहे, तो इस बार पढ़ाई लिखा का सरकार। सबसे पहले अगर आप चुनाव में उतर रहे तो सबसे पहले चुनाव तो आप ही को लड़ना चाहिए था। अपना चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सबसे बड़का नीतीश कुमार जी को रोज कहते हैं कि पलटी मार है। वो तो खुद मन इसका सबको रखा है, जो अभी चुनाव नहीं लड़ा है, 4 बार पलटी मार चुका है। तो चुनाव जीत जाएगा तो उधर 10 बार पलटी मारेगा। तो उसका पहले देखिए, जनस्वराज आया था मैनिफेस्टो में स्कूल का बैग। पहला ऐसा प्रशांत किशोर आदमी होगा जो भगवान के नाम पर और शिक्षा के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। एक बार फिर, लेकिन यहाँ एक वक्त है